हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर लास्ट क्लास में हमने कुछ अच्छी टर्म्स सीखी, काफी नई टर्म्स थी, कुछ पुरानी टर्म्स थी, उसके वेरिएशन सीखे। आज की क्लास हमारी उसी की रहेगी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सेकंड क्लास। आज की क्लास में ट्राई करूंगा जितनी टर्म्स मुझे सिखानी है अगले चैप्टर के लिए वो सारी आपको यहाँ पे सिखा दूं। तो बिना टाइम पास के शुरू करते हैं सर। आपकी पहली टर्म रिसीट्स, आज की पहली टर्म रिसीट्स। अब देखो, एक बच्चा मेरे से बोलता है भैया रिसीट्स का मतलब वो ना, हम कभी कहीं जाते हैं, अपनी गाड़ी स्कूटी पार्क करते हैं, बदले में एक पर्ची मिलती है, उसको रिसीट बोलते हैं। मैं कहते बेटा वो मतलब तो ठीक है तेरा, बट अकाउंट्स में रिसीट्स का मतलब कुछ अलग है। तो आराम से सुनना। अकाउंट्स में रिसीट्स का मतलब होता है टोटल अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। एक पूरे साल में आपको जितना पैसा मिला, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को हम रिसीट्स बोलते हैं अकाउंट्स में। मतलब एक पूरे साल में आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं से पैसा आता है, वो जो टोटल पैसा, टोटल अमाउंट आपको मिला, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीट्स। तो याद रखना, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा आपको मिलेगा, ये मैटर नहीं करता कहां से आया, कैश आना चाहिए। किसी भी चीज से जो पैसा आएगा उसको आप क्या बोलोगे? रिसीट्स। अब ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज तो ये है बॉस जो अभी कराऊंगा। रिसीट्स में दो तरीके की रिसीट्स होती हैं सर। पहली होती है रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरी होती है कैपिटल रिसीट्स। अब आराम से देखो, अपना दिमाग मत लगाना। कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, ये वो ना, सिर्फ फोकस यहां रखना। इंपॉर्टेंट चीज है तो प्लीज आराम से सुनने पे ध्यान देना। चले आ जाओ भाई, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। पहली चीज देखो, यहां भी रिसीट्स है, यहां भी रिसीट्स है, तो दोनों में कॉमन क्या है? मैं सिर्फ पैसा आने की बात करूंगा। यहां भी पैसा आएगा और यहां भी पैसा आएगा, दोनों जगह पैसा तो आएगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब चलें, अब आओ। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, जो पैसा आपके पास रीअकरिंग बेसिस पे आए, बोले तो रेगुलर बेसिस पे आए, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आए, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। एग्जांपल नंबर 1, आराम से सुनना। यार मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनसे क्या चार्ज करता हूं? फीस। फीस मतलब मेरे पास पैसा आता है, तो पैसा आएगा ये तो कंफर्म है, बट पैसा हर महीने आता है। बच्चा हर महीने फीस देता है, मेरे पास हर महीने पैसा आता है। रेगुलर या रीअकरिंग नेचर को मैं क्या बोलता हूं? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब सिंपल, पहले तो रिसीट मतलब पैसा आना, रेवेन्यू नेचर का मतलब है रेगुलर नेचर, रीअकरिंग नेचर, आपके पास हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पैसा आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। एग्जांपल नंबर 2, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने वो रेंट पे लगा रखी है। रेंट मेरे को कभी कभी मिलेगा, हर बार हर महीने मिलेगा। भैया हर महीने मिलेगा, हर महीने मतलब वापस से रीअकरिंग या रेगुलर नेचर, ये भी आपके लिए क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिसीट। चले सर एक एग्जांपल और, हम गुड्स को सेल करते हैं। एक बात बताओ, गुड्स बेचने से पैसा तो आएगा, पैसा आना मतलब रिसीट तो है। गुड्स कभी कभी बेचते हो, रोज बेचते हो? भैया गुड्स का मतलब होता है जिस चीज की हमारी दुकान है, जो हम रीसेल के लिए लाते हैं। अच्छा रीसेल कह रहे हो क्या? भैया वो तो रोज बेचूंगा ना, मेरी किसी चीज की दुकान है तो मैं तो यही चाहूंगा रोज माल बिके बिना किसी टेंशन के। तो रोज बिकना मतलब रोज पैसा आना, गुड्स बेचना भी आपके लिए कौन सी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। देखो भैया एटसेट्रा, बताओ कोई दिक्कत समझ आई? कैपिटल रिसीट पे आता हूं, आराम से सुनना बेटा। कैपिटल रिसीट का मतलब, रिसीट मतलब पैसा तो आएगा, कैपिटल नेचर का मतलब है नॉन रीअकरिंग। कैपिटल नेचर का मतलब है नॉन रीअकरिंग या फिर इरेगुलर। भैया मतलब एग्जांपल से समझाओ थोड़ा। मैं कहा देखो, मेरे पास एक गाड़ी थी, मैंने गाड़ी बेच दी। मेरे पास एक गाड़ी थी, पर्सनल गाड़ी, मैंने गाड़ी बेच दी, बिजनेस की गाड़ी जो मान लो, मैंने गाड़ी बेच दी। गाड़ी बेच के पैसा तो आएगा। अच्छा पैसा आएगा तो रिसीट तो पक्का है। क्या आप गाड़ी हर महीने बेचते हो, हर साल बेचते हो? नहीं भैया, एक गाड़ी दो गाड़ी हमारे घर पे होती है, हम नई भी लेते हैं, नई खरीदते, नई बेचते भी हैं, लेकिन 4-5 साल बाद, 2-4 साल बाद यूज करके फिर बेचते हैं। तो गाड़ी आपके लिए कौन सा रिसीट हुआ? कैपिटल रिसीट। देखो आराम से, चिल 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 सुनो। पहली बात तो अपना दिमाग में लगाओ, भैया मेरी गाड़ी का शोरूम हुआ तो, मेरी गाड़ी की ही दुकान हुई तो, अरे वो हटा दो, वो एक्सेप्शनल एग्जांपल छोड़ो, नॉर्मल इंसान की तरह बात करो। तुम्हारे पापा मम्मी, मेरे पापा मम्मी, हम लोग, हम गाड़ी खरीदते भी कभी कभी हैं, गाड़ी बेचते भी कभी कभी हैं। गाड़ी बेच के पैसा आएगा मतलब रिसीट, और ये नॉन रीअकरिंग मतलब इरेगुलर ट्रांजैक्शन है, ऐसा पैसा कभी कभी आएगा, इसलिए गाड़ी बेचना आपके लिए कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट। एग्जांपल 2,
मैंने 5 साल अपना एसी यूज किया इंस्टीट्यूट पे, एक एसी 5-7 साल चला, उसके बाद दिक्कत आने लग गई, मैंने एसी उठा के बेच दिया। एसी बेचा, पैसा आएगा मतलब रिसीट। क्या एसी रोज बेचता हूं? नहीं भैया, ये तो कभी कभी बेचते हो। कभी कभी मतलब कैपिटल नेचर, मतलब कैपिटल रिसीट। एग्जाम्पल 3, मैंने बैंक से लोन लिया। देखो मेरे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझोगे तुम्हारी सारी चीजें क्लियर आउट होंगी। बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया। लोन लेना मतलब पैसा तो आएगा। क्या तुम बैंक से लोन हर रोज लेते हो रेगुलर नेचर पे? नहीं भैया, बैंक से लोन कभी कभी लिया जाता है। कभी कभी वाले पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। अज्यूम्ड आपको दोनों का डिफरेंस समझ आया हो? पेज ऐड करवाऊंगा, प्लीज फटाफट उसको रीड करके आओ, जाओ। चले भाई, पढ़ लिया? आ जाओ भाई। चलो, क्या लिख लिया भैया आपने? कुछ नहीं है, उल्टा रिसीट का टर्म है एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स का मतलब आप समझते हो कि भैया ड्यूरिंग द ईयर पैसा जो आप पे करो, जो पैसा जाए एक साल के अंदर, जितना पैसा हाथ से जाए, जेब से जाए, चुकाना पड़े, जो पैसा आप एक साल में खर्च करोगे, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। टर्म सिंपल। अब इसके वापस से दो बच्चे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब रीअकरिंग एक्सपेंडिचर, जो आप बार बार अकर करो। एग्जांपल देखो, मान लो मेरे जहां भी काम करता हूं, मेरे 3 एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज को हर महीने क्या देनी पड़ेगी? सैलरी। भैया सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी, पैसा जाएगा और हर महीने रेगुलर रीअकरिंग, रेगुलर इंटरवल में जाएगा, इसलिए सैलरी पे करना कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा, मैं जहां इंस्टीट्यूट चलाता हूं वो जगह रेंट पे है, मैं रेंट चुकाता हूं हर महीना। हर महीना पैसा जाता है, पैसा जाना मतलब एक्सपेंडिचर, और रेगुलर रीअकरिंग बेसिस पे जाता है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पॉइंट में कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। सिम भाई, ज्यादा टेंशन नहीं है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। रिसीट समझ आ गया, ये वैसा वैसा ही है, ज्यादा अलग नहीं है। चलें इस पे आओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, मैंने गाड़ी खरीदी। यार प्लीज दिमाग मत लगाना कि मेरी गाड़ी की दुकान वगैरह बोला, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, उनको छोड़ो। नॉर्मली हम तुम अपनी बात करते हैं। मैंने गाड़ी खरीदी, क्या मैं गाड़ी रोज खरीदूंगा? नहीं भैया। गाड़ी खरीदोगे, पैसा तो जाएगा, खर्चा तो पक्का है, पैसा जेब से जाएगा, बट आप गाड़ी रोज नहीं खरीदते। कभी कभी 2-4 साल में, 4-5 साल में एक बार आप गाड़ी खरीदते हो। कभी कभी नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर मतलब कैपिटल नेचर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, मैंने लोन रीपे करा। रीपे मतलब लोन चुका दिया। अब भाई लोन लिया 2-3 साल के लिए, तो पूरी फिनिश पेमेंट, आखिरी पेमेंट, लोन चुकाया भी 3 साल बाद जाएगा। तो लोन चुकाना मतलब पैसा जाना, पैसा तो पक्का जाएगा। क्या तुम लोन रोज चुकाओगे क्या? अरे भैया रोज तो लोन लेते ही नहीं है, चुकाएंगे कैसे? लोन चुकाना भी नॉन रिकरिंग चीज है, इसलिए ये भी किसका पार्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो तुमने रिसीट्स पढ़ने में आराम से 10 मिनट लगाए, 3-4 मिनट के अंदर एक्सपेंडिचर्स खत्म। पेज ऐड करवा रहा हूं, प्लीज फटाफट से उसको रीड करो और वापस आ जाओ। आ गए भाई पढ़ के? चलें तो आओ भाई, अगली टर्म डिस्काउंट। सर डिस्काउंट का मतलब तुम सबको पता है सर, किसी भी चीज का प्राइस, किसी भी चीज की कॉस्ट अगर सस्ती हो जाए, हमें सस्ते में कुछ मिल जाए, इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। एग्जांपल, मान लो कोई 500 रुपए की चीज है, मुझे वो चीज 450 में ही मिल गई, तो मेरे लिए 50 रुपए का क्या हो गया?
डिस्काउंट। डिस्काउंट सब समझते हो, इजी चीज है। अब देखो डिस्काउंट के वापस से 2 बच्चे आपको सीखने हैं। देखो जितनी चीजें सिखा रहा हूं ये मत समझना कि भैया ने सिखाया, टर्म है, थ्योरी आएगी, छोड़ दो बाद में पढ़ लेंगे। देखो सारी टर्म्स मैं सिखा नहीं रहा, मतलब जो सिखा रहा हूं वो आगे आपके किसी ना किसी चैप्टर से लिंक्ड होगी, किसी ना किसी चैप्टर में हेल्प होगी। तो पहले डिस्क्लोज कर देता हूं, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज अगली क्लास में। जर्नल एंट्रीज में ये सब तुम्हारे काम आएगा। अगर तुमने टर्म्स नहीं देखी, जो बच्चा ओवर स्मार्ट है, नोट्स पढ़ के भैया क्लास क्या देखनी है, समझना क्या है, सीधा चलो ये टर्म्स देखी फटाफट से, बाद में समझ लेंगे, चलो आगे के 5 चैप्टर्स में तुम्हारा ब्लंडर तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो बेटर है इनको ढंग से पढ़ो, नोट्स को एक बार वापस से रीड करके अगली क्लास में आना, ताकि जर्नल एंट्रीज तुम्हें समझने में दिक्कत ना आए। चले आओ भाई, डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं सर। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। आ जाओ भाई आ जाओ, आराम से सुनना, कुछ मुश्किल नहीं है, बस मेरे पे फोकस रखना और चलते जाना। डिस्काउंट 2 तरीके के बताया, पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट की कहानी सुनो भाई। आओ, मैंने एक अंकल से पूछा, अंकल मेरे को ना एक चिप्स का पैकेट चाहिए, कितने का है? कह रहे बेटा 20 रुपए का है लेस का चिप्स का पैकेट, ले जा। मैं कहा अंकल कुछ डिस्काउंट दे दो ना, सस्ते में दे दो ना। कह रहे नहीं बेटा यही रेट है, लेना है लो वरना निकलो। मैं कहा अच्छा। मैं कहा अंकल एक काम करो 5 चिप्स के पैकेट दे दो। कह रहे रेट अभी भी वही रहेगा, 20 × 5, आपसे चार्ज हम 20 रुपए पर पैकेट के हिसाब से करेंगे। मैं कुछ तो डिस्काउंट दे दो, 5 ले रहा हूं। कह रहा नहीं। मैं कहा अच्छा 10 चिप्स के पैकेट दे दे यार। कह रहा है बेटा रेट अभी भी 20 ही रहेगा, अब आपसे हम चार्ज करेंगे 200 रुपए, पर रेट पर पैकेट 20 ही रहेगा। मैं कहा यार ये बुढ़ा तो मानता नहीं है, बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। मैं कहा अंकल 100 चिप्स के पैकेट का एक बॉक्स है, 100 चिप्स के पैकेट का पूरा बॉक्स उठा के मुझे दे दो, अब बोलो। कह रहा तू पूरा कार्टन ले जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल पूरे का पूरा कार्टन आप मेरे को अभी के अभी दे दो, बताओ अब बताओ रेट। कह रहा है ऐसा है तो पर पैकेट में 18 के हिसाब से लगा दूंगा। 100 चिप्स के पैकेट, एक चिप्स का पैकेट की वैल्यू 18, और अब तुझे कितने देने पड़ेंगे? 1800। मतलब पर चिप्स के पैकेट मुझे 2 रुपए का डिस्काउंट मिला, 20 का पैकेट अब कितने में मिला? 18। यार ये डिस्काउंट मुझे किस बेसिस पे मिला, क्यों मिला? क्योंकि आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। तो इधर आओ, जब आप हैवी क्वांटिटी में, बोले तो आप बल्क में कुछ खरीदोगे, उसके समय पे जो डिस्काउंट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। देखो कहानी से तुम्हें बस ये समझ आया कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है। जब आप हैवी क्वांटिटी में कुछ खरीदते हो, जब आप बल्क में कुछ खरीदते हो, इसके बदले जो डिस्काउंट दिया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। थ्योरेटिकल मीनिंग समझ आया? अब इधर आओ, याद क्या रखना है, इसको अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता, इसको अकाउंट्स में प्रेजेंट नहीं किया जाता। तो पढ़ क्यों रहे हो यार? देखो कहीं ना कहीं चीजें काम आएंगी, तो अभी इस चीज पे मत दिमाग लगाओ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, बस चुपचाप पढ़ते जाओ। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो हैवी क्वांटिटी या बल्क परचेज के टाइम पे मिले, इसको अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता। अज्यूम ट्रेड डिस्काउंट सबको समझ आया? चले आओ भाई, टर्म है कैश डिस्काउंट। अब एक और कहानी लेके आता हूं आपके लिए, कहानी सुनना बस, आ जाओ भाई चलो आराम से। मैं गया अपने एक दोस्त के साथ, मेरा एक बहुत बढ़िया दोस्त है, उसको मैं साथ लेके गया, तन्मय नाम है उसका। मैंने तन्मय भाई को बोला आओ तन्मय भाई चलते हैं, थोड़ा एक दुकान पे कुछ शॉपिंग करके आनी है, घर के लिए कुछ सामान फर्नीचर वगैरह लेके आना है, तो चलते हैं। तन्मय भाई कहते हैं हाँ हाँ मेरे को भी लेना है चलो। तो मेरे को तो वहां ऐसा कुछ पसंद नहीं आया, तन्मय भाई को बहुत चीजें पसंद आ गई। तन्मय भाई ने 1 लाख का सामान खरीद लिया, ठीक है। हम बिलिंग काउंटर पे गए, अंकल से बोला तन्मय ने कि अंकल ये सारा सामान मेरा है, मेरे को दे दो। अंकल कहते हैं पेमेंट कैसे करोगे, कैश, कार्ड, चेक कैसे देना चाहोगे? तो उसने कहा अंकल उधार पे लेके जा रहा हूँ, 2 महीने में आपको पैसा दे दूंगा। अंकल के पास फैसिलिटी थी, अंकल उधार देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंकल ने मन में सोचा, अब क्या सोचा वो ध्यान से सुनो। तन्मय भाई की जो शक्ल है बड़ी हरामी शक्ल है, तन्मय भाई बड़े हरामी है। उनकी शक्ल से अंकल को एक डाउट हुआ, कल को ये माल ले जाए, कल को ये सामान ले जाए और ये पैसा ना चुकाए, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब अंकल ने ना एक ट्रिक खेली तन्मय के साथ। तन्मय को उसने क्या बोला, अंकल कहते हैं देखो बेटा वैसे तो आपका बिल 1 लाख का है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उधार पे ले जाओ, अपना एड्रेस अपना आधार कार्ड दे दो, इससे एक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा, आप उधार में ले जाओ, 2 महीने बाद आप पैसा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक ऑफर है तन्मय भाई, आप अगर अभी के अभी पैसा मेरे को देते हो, अभी के अभी तुरंत, पेमेंट की दिक्कत नहीं, आप कैश दो, यूपीआई दो, चेक दो, कुछ दो, अभी के अभी देते हो ना, आप ये सामान 90,000 में ले जाओ। ओहो, तन्मय भाई के मन में लड्डू फूटा। तन्मय भाई सोचते हैं यार 1 लाख का माल सीधा 90 में मिल रहा है। तो तन्मय भाई कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, एक काम करो, छोड़ो उधार, ये लो लो पकड़ो पैसा।
अंकल को 90 मिल गए। अब देखो यहाँ वेंडर का जो नुकसान हुआ तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना, ऑब्वियसली बात है वेंडर को ये माल 1 लाख का नहीं पड़ेगा। अगर आप बिजनेस चला रहे हो आपको एक चीज पता है, आप हर चीज की कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो फिर उसको बेचते हो सकता है अंकल के लिए गुड सिर्फ 60,000 के हो जो वो 1 लाख में बेच रहे हो, जहां 40,000 कमाना था वह अंकल ने सिर्फ 30 कमाया। बट मेन पॉइंट ये अंकल ने जो डिस्काउंट दिया वो क्यों दिया, किस बेसिस पे दिया? अंकल ने डिस्काउंट दिया अगर आप इमीडिएटली कुछ पे करते हो, अगर आप इमीडिएटली पेमेंट करते हो तो ये डिस्काउंट मिलेगा। अंकल की कंडीशन मत भूलो तन्मय भाई, अगर आप अभी के अभी पैसा देते हो, अभी के अभी पैसा दोगे तो आपको 90,000 में मिलेगा, 2 महीने बाद देते हो तो 1 लाख का मिलेगा। कंडीशन इमीडिएट पेमेंट, हाथ के हाथ पैसा चुकाने पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो देखो दोनों कहानियों से तुम्हें समझ आया, बल्क परचेज और हैवी क्वांटिटी पे जो डिस्काउंट मिले वो ट्रेड डिस्काउंट और वो अकाउंट्स में शो नहीं होता। अगर आप पैसा तुरंत दे रहे हो उस कंडीशन पे आपको कोई डिस्काउंट मिले उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। और बॉस ये अकाउंट्स में शो होता है। तो अब शो होता है तो ध्यान से एक चीज और सुन लो, ऑब्वियसली बात है भैया अगर अकाउंट्स में शो होगा तो कैश डिस्काउंट 2 तरीके का होता है। पहला होता है डिस्काउंट अलाउड, पहला क्या होता है जी? डिस्काउंट अलाउड। और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। भैया यहां तक सब समझ आया? आपने ये भी याद करने को बोला कि अकाउंट्स में शो होता है, हम ये भी याद कर लेंगे, बस एक बार ये समझा दो ये क्या है अलाउड और रिसीव्ड। मैंने कहा एक बात बताओ सुनना, जब तुम किसी की दुकान पे कुछ खरीदने जाओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, सामने वाला डिस्काउंट देगा ना कि भैया फटाफट मेरा माल बिके, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अगर तुम कुछ खरीदते हो तो डिस्काउंट मिलेगा, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। बट अगर तुम्हारी दुकान है, सर्कमस्टेंस तो दोनों है ना, बिजनेसमैन हो यार तुम, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी दुकान पे कस्टमर आएगा उसको माल बेचने के लिए, उसको माल चिपकाने के लिए सेम कंडीशंस पे तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। तो देखो ये तो अकाउंट्स में शो ही नहीं होता ना, जब वो अकाउंट्स में शो ही नहीं होता उसके नीचे कोई वेरिएशन नहीं है। बट कैश डिस्काउंट अकाउंट्स में शो होता है, इसलिए उसके 2 वेरिएशन है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अज्यूम तुम्हें दोनों चीजें समझ आई हो, पेज ऐड करवा रहा हूं, प्लीज फटाफट से रीड करके आओ। चले भाई आ जाओ, अज्यूम आपने रीड कर लिया, अगली 2-3 अब देखो कुछ भी बड़ा नहीं बाकी है, मेन टॉपिक तुम सीख चुके हो, 2-4 छोटी मोटी टर्म्स करा के क्लास को एंड करते हैं। आ जाओ, टर्म नंबर 1 सॉल्वेंट। भैया सॉल्वेंट का मतलब क्या है समझो, मान लो मेरे पास एसेट्स हैं 10 लाख के और लाइबिलिटीज है 3 लाख की, सिचुएशन देखो आराम से, एसेट 10 लाख के, लाइबिलिटीज 3। एक बात बताओ, क्या मैं अपनी लाइबिलिटीज पे करने के केपेबल हूं? बिल्कुल हो भैया, आपके पास 10 लाख के एसेट है, उनको बेचो, पैसा आएगा और अपनी लाइबिलिटी पे कर दो। तो जो बंदा केपेबल होता है अपने डेट्स, अपने उधार, अपनी लाइबिलिटीज चुकाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं जी? सॉल्वेंट। अब इधर आओ भैया, इनसॉल्वेंट कौन हुआ? मेरे पास एसेट्स हैं 10 लाख के बट मेरी लाइबिलिटीज है 15 लाख की, क्या मैं केपेबल हूं अपने डेट्स पे करने के लिए? नहीं जी, आप एसेट बेच भी दोगे सारे तो 10 लाख मिलेंगे, 10 लाख में से मैं 15 लाख पे नहीं कर सकता। मतलब भैया जो इंसान इनकेपेबल हो जाता है अपने डेट्स पे करने के लिए, इनको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। तुम्हारी भाषा में सिखाऊं तो तुमने सीखा है बैंकरप्ट। भाई बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट सेम चीज है, जिसके पास पैसा नहीं होता अपने डेट्स चुकाने के लिए उसको हम बैंकरप्ट, या फिर अकाउंट्स की टर्म में या फाइनेंस टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट। बताओ जी कोई डाउट? सिंपल टर्म्स, लास्ट टर्म पे आता हूं। अब देखो मैंने तुम्हें बहुत बार सिखाया कि भैया हम क्रेडिट पे माल बेचते हैं, उधार में माल बेचते हैं, फ्यूचर में उससे पैसा लेना है, उसको हम डेटर्स कहते हैं। कई लोगों के मन में आया होगा ये कि भैया उधार में आपने तो माल बेच दिया, कल को वो पैसा लेके भाग जाए तो, कल को वो आपका पैसा ना लौटाए गायब हो जाए तो सर बिजनेस के लिए एक लॉस है,
और इसी को बोला जाता है बैड डेट्स। क्या बोला जाता है जी? बैड डेट्स। मतलब जो इंसान आपका पैसा लेके भाग जाए, आपका पैसा ना चुकाए, आपके बिजनेस के लिए एक नुकसान है, लॉस है, और इसको बोला क्या जाता है? बैड डेट्स। जिन डेटर्स से पैसा लेना है वो पैसा लेके भाग जाए, आपका नुकसान हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। अज्यूम आपको समझ आया हो। मैं पेजेस ऐड करवा रहा हूं, प्लीज फटाफट से दोनों रीड करो और आओ। चलिए जी, अज्यूम्ड आपने टर्म्स पढ़ ली। दो चार छोटी मोटी टर्म्स और है, वो मैं आपको विद द टाइम सिखाऊंगा। ऐसे टोटल अभी 10 एक टर्म्स बाकी हैं। अभी आपको सारी टर्म्स नहीं समझाई जा सकती, तो विद द टाइम वो टर्म्स जब आएंगे आपको ऑटोमेटिक सिखाऊंगा। एक टर्म और है, मैंने सिखाई नहीं ना डाली, डेप्रीसिएशन। तुम्हें पता है एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। अज्यूम्ड आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो चैप्टर है, अभी बोल रहा हूं पूरा कंप्लीटेड नहीं है, पेपर के लिए पढ़ना हो नोट से बुक से पढ़ लेना। मेजर टर्म्स तुम्हें समझ आएंगी। 8-10 टर्म्स ऐसी जो मैं भी समझा ही नहीं सकता, तो रटवाने का फायदा क्या? मैं अकाउंट्स में रट्टाफिकेशन फॉलो नहीं करता भाई। जितना तुम्हें समझ आ सकता है एट द मोमेंट उतना समझो, उतना बढ़िया। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का थ्योरेटिकल चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर जर्नल एंट्रीज, कुछ मिस मत करना। अगले 5 चैप्टर्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले 5 तुम्हें समझ आते हैं अच्छे से तो डिफाइन करेगा तुम्हारा अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो आगे के टाइम में कैसा चलने वाला है, ये अगले 5 चैप्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।